नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। टोंटो के हुसीपी गांव से गिरफ्तारी हुई है। विस्फोटक बनाने के सामान भी मौके से बरामद किए गए। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई वारदात में ये सभी नक्सली शामिल रहे हैं, जिसकी तलाश पहले से ही पुलिस टीम को थी। तो चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस और सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता मिली। भाकपा माओवादी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि विस्फोटक बनाने का सामान भी बरामद किया गया है और कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। अपनी स्वीकार की है, जिसमें मुख्य रूप से आईडी लगाने और आईडी के सामान को इधर से उधर पहुंचाने में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। जो बड़ा जामदा थाना अंतर्गत मार्च के महीने में मैगजीन लूट की घटना घटित हुई थी, उसमें चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिन 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी देखिए, ये 3 नक्सली जो गिरफ्तार हुए हैं टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गांव से, इनमें से 2 जो नक्सली हैं ये टोंटो थाना क्षेत्र के निवासी हैं और एक कोइलकेरा थाना क्षेत्र की। और इस हाल के दिनों की अगर बात किया जाए तो जो बड़े नक्सली कांड घटना वहाँ हुए हैं, जैसे कुछ दिनों पहले वहां पर एक ट्रैक्टर को जैसे सुरक्षा बलों का सामान लेकर जो जा रहा था, उसे विस्फोट से उड़ाया गया था और उसमें एक ट्रैक्टर की खलासी की मौत हो गई। इसके अलावा अन्य कई कांडों में ये संलिप्त रहे हैं। तो ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि इन 3 नक्सलियों की गिरफ्तार और इन तीनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को और भी सफलता मिलने की संभावना है। तो ये जिला पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वहाँ बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। बढ़ते आगे, झारखंड में वैसे तो घपला और घोटाला कोई नई बात नहीं है, पर इस बार सरकार के गोदाम से धान गायब हो गया। बीते साल राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों से 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की थी। साल 2022 और 23 में कम बारिश के बाद विभाग ने किसानों से मात्र 17,16,000 क्विंटल की धान खरीद की थी। लेकिन जब इस धान को राइस मिल भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई तो धान खरीद में बड़े खेल का खुलासा हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के विभिन्न गोदामों में 1,23,000 क्विंटल धान उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में अधिकारियों ने मात्र 1,996 क्विंटल धान पाया है। इस खुलासे के बाद से विभाग में हलचल मच गई है। विभाग ने राज्य के कई जिलों को विभागीय कार्रवाई और राशि वसूली के लिए पत्र जारी किया है। अभी क्या जगह जगह में 3-4 जिले हैं जहां मील भेजने के लिए पैक्स वाले को, लैंप्स वाले को कहा जा रहा है, तो वहाँ धान ही नहीं है, जबकि 50% उनका दाम जो देना था धान आदि प्राप्ति का, उसको दे दिया गया, सरकार की ओर से विभाग को दे दिया गया। ऐसी स्थिति संदेह पैदा कर रहा है कि क्या सचमुच में धान खरीदा गया था और तब पेमेंट किया गया था, ये पेमेंट कर दिया गया, धान खरीद दिखा करके पेमेंट कर दिया गया था। इस पर जांच चल रही है। डीएसओ की भूमिका संदिग्ध है, ये तो बात का उजागर होगा। पहले तो संदिग्ध है पूर्ण रूप से पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं, कमेटी होती है पैक्स के अध्यक्ष, उनकी है। वो खरीद करके देते हैं, पोर्टल में डालते हैं और डीएसओ उनका पेमेंट कर देता है। झारखंड की सरकार ने किसानों से उनका धान क्रय के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला था। मेरे पीछे कांके प्रखंड कार्यालय स्थित धान अधिप्राप्ति केंद्र है। इस गोदाम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसी तरह के केंद्र पूरे राज्य भर में खोले गए थे। लैंप्स और पैक्स के ज़रिए धान का क्रय किया गया, सरकार ने क्रय किया। 2040 रुपये प्लस 10 रुपये बोनस की अगर हम बात करें, मतलब 2050 रुपये प्रति क्विंटल दर रखा गया था। लेकिन जो खेल हुआ है, खेल ये हुआ कि ऐसे गोदाम में जो धान क्रय किए गए थे वो धान गायब हो गए। मतलब जो
खाते में, रजिस्टर में जितने धान का क्रय का मूल्यांकन किया गया है, जो दर्ज है, उसके आंकड़े जो दर्ज हैं, उसके हिसाब से अगर हम बात कर लें, पूरे राज्य की बात कर लें, तो 1,23,000 के करीब क्विंटल धान होने चाहिए अलग अलग लैम्प्स और पैक्स के गोदामों की अगर हम बात कर लें। लेकिन मात्र 1996 मतलब मात्र 2,000 क्विंटल ही धान बचे हैं। इसका मतलब यह है कि 1,21,000 क्विंटल धान कहाँ चले गए, इसका कोई पता नहीं है। और इसी का हम खुलासा कर रहे हैं, इसी का हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग की बात कर लें या सरकार की बात कर लें, तो सरकार के अधिकारियों ने ऐसा कौन सा खेला किया कि ऐसे गोदाम से धान रातों रात गायब हो गए और जो किसानों के द्वारा जो क्रय किए गए धान थे, जो मिल तक पहुंचाना था, जो राइस मिल तक पहुंचाया जा रहा था, वो नहीं पहुंचा और एक बड़ा खेल इस बीच ही हो गया। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वहीं पाकुड़ में हिरणपुर के दुलमी डांगा प्राइमरी स्कूल में बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। दरअसल स्कूल के बगल में ही गहरा तालाब है। वहीं स्कूल की ओर से तालाब की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन लोगों ने उसे तोड़ दिया। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे खेलने के दौरान तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जिससे तालाब में उनके डूबने का खतरा बना रहता है। स्कूल के शिक्षकों ने तालाब के पास बाउंड्री बनाने की मांग की है, साथ ही स्कूल में जारी संसाधनों की कमी को भी दूर करने की मांग की। मेरे यहाँ एक तो पानी का भी परेशानी है, पानी में ज़्यादा आयरन है चापाकल का पानी में, और उसके बाद बगल में बड़ा पोखर है। हम लोग घेराई करवाए थे बांस का, तो 5 बच्चा लोग ले गया कि गांव का आदमी तोड़ दिया, पता नहीं। तो हम लोग तो रात में नहीं ना देखने आएंगे। और उसके बाद टंकी का भी, टंकी था बगल में, तो टंकी को भी कोई तोड़ दिया है। हम लोगों को डर लगा रहता है कि बच्चे यदि चले गए कोई पोखर में तो जवाबदेही हमको देना होगा, क्योंकि हम लोग स्कूल में दिन भर रहते हैं। खबर गढ़वा से है, जहां मझियाओं थाना क्षेत्र के कॉलेज के पास सड़क निर्माण कंपनी के हॉट मिक्सिंग प्लांट में अचानक आग लग गई। आग काफी विकराल थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद मिक्सिंग प्लांट ऑपरेटर और 4 मजदूर जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कंपनी के जीएम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से प्लांट में आग लगी थी और इस आग से कंपनी को करीब 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग लगी होगी। धुएं का गुब्बार उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 50 लाख से अधिक संपत्ति जलकर खाक हो गई। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां वासेपुर पांडरपाला में अपराधियों ने घर पर हमला बोल दिया है। शाहजहां के घर पर अपराधियों ने बमबाजी की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस बम धमाके में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज SNMMCH में चल रहा है। सभी नामजद अभियुक्त भूली ओपी क्षेत्र के रहमतगंज के रहने वाले हैं। पीड़ित शाहजहां ने 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी भूली ओपी में दर्ज कराई है। साथ ही सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वासेपुर में बमबाजी से दहशत मचा हुआ है। आपको बता दें, लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। शाहजहां के घर पर बम विस्फोट किया गया है। घटना से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहली तस्वीर में घायल महिला को देख पा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है, उस वक्त जब घटना घटी थी। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसी के आधार पर अब पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि पीड़ित की तरफ से 5 नामजद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाए गए हैं। घर में टीवी देख रहे थे, तो बाहर में मेरा अम्मा को गाली बक रहा था, तो हम बाहर में निकले। उसको हम बोले कि तुम गाली इतना काहे बक रहा, बस वो आके मारने लगा। 3-4 उसका बेटा लोग था। पता चल रहा है कि लड्डन मेरी माँ को मारते हुए और गली से घसीटते हुए रोड तक लाया, जो सीसीटीवी फुटेज में पूरा कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद उसका बेटा नफीस, बिट्टू और कौशिक
गोल्डन लोग मारने लगा मेरा माँ को, मेरा भाई को पूरी तरीक़ा से, और वो हथियार के साथ। उसके बाद हम आए हैं, हमें पता चला तो हम जब बोले हैं थाना में कंप्लेन किए, जब प्रशासन आया उस टाइम भी हमको मारने लगा, मेरा भाई लोग को मारने लगा। तब प्रशासन पकड़ा और वो ले गया है हाजत में। और अब बात करते हैं धनतेरस की। तो धनतेरस के मौके पर आज से सभी जो लोग हैं वो खरीदारी में जुट गए हैं। बताया जाता है आज से दीपावली की शुरुआत होती है, ऐसे में घर को सजाने से लेकर के और आज धनतेरस पर शॉपिंग जमकर हो रही है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ बर्तन बाजार से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। क्या कुछ तस्वीर आज नजर आ रही है, उन्हीं से जानने की कोशिश। संजय, आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह इस बार लोगों में दिख रहा है खासतौर पर खरीदारी को लेकर? तो सहयोगी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, संजय से जुड़ेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज क्या कुछ माहौल है, क्योंकि देखिए लगातार धनतेरस के मौके पर खरीदारी जमकर हो रही है और ऐसा माना भी जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं, आप जितना भी खर्च करते हैं, वैसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी जो है वो आपको उसका पूरे साल रिटर्न देती हैं। और ऐसे में आज के दिन जो लोग हैं और इसीलिए धातु से लेकर के हर सामान की खरीदारी करते हैं, चाहे घर को सजाना हो। इसके साथ ही बताया जाता है कि धातु खरीदने का महत्व काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, कितना उत्साह इस बार दिख रहा है लोगों के अंदर खरीदारी को लेकर? नहीं, उत्साह की तो पूछिए मत। यहाँ पर राजधानी रांची के तमाम बाजारों में उत्पाद कोई भी हो, लेकिन खरीदारी को लेकर मुस्कान भरपूर है। हम इस समय राजधानी रांची के चर्च में बर्तन की दुकान में, जहाँ देख सकते हैं कि बर्तन की दुकानों में जो पीतल कांसे के जो आज खरीदने का एक रिवाज रहा है कि धनतेरस पर लोग पीतल कांसे की दुकान में खरीदारी करते हैं, तो भीड़ किस तरह से उमड़ी आप देख सकते हैं कि लोग, चूंकि ये खरीदारी जो होती है भविष्य को ध्यान में रखकर होती है कि लोग इस बर्तन का इस्तेमाल जो है पूजा पाठ में करते हैं। और देखिए कैसे ही खरीदार हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने ये जो बर्तन खरीदा है किस काम के लिए? जी, ये घर पे हर साल खरीदते हैं, धनतेरस में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो जो पसंद आता है वो खरीद लेते हैं। तो ये शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता है पीतल का सब। तो धनतेरस पर जब ऐसा बर्तन खरीदते हैं तो कहते हैं कि कोई भी चीज प्लानिंग होती है कि भविष्य में ध्यान में रखे, चाहे पूजा पाठ हो या शादी ब्याह में ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल होता है। हाँ, होता है ना? हाँ। तो अब तक काफी कलेक्शन हो गया होगा आपका? हाँ, हर साल हो ही जाता है ना? हाँ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आज जो है पूरे, देखिए जो यहाँ पर दुकानदार हैं, कहते दुकानदार में भी तमाम लोग यहाँ पर सब परिवार यहाँ पर लोग हैं कि बिक्री के लिए यहाँ पर उतरे हैं। चूंकि आज कोई भी दुकानदार जो है खुद अकेले बिक्री नहीं कर सकता, लिहाजा छोटी सी दुकानदार साहब का परिचय कराते हैं। दुकान में बिक्री कैसी है? इस बार थोड़ी अच्छी है, लॉकडाउन के टाइम से बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है। हाँ। और इस बार बहुत ज्यादा मतलब छठ का सामान और दिवाली का गणेश जी मूर्ति बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोग पसंद कर रहे हैं कि खासकर पीतल कांसे की बर्तन की बात करें? पीतल और कांसा का ज्यादा डिमांड है। अच्छा, कैसे किलो बिक रहा है? पीतल का रेट बहुत अभी अलग अलग चल रहा है, ठीक है। जैसे बड़ा सामान है तो 850, 900, 1000 भी है। तुम पढ़ती हो? हाँ। अब पढ़ाई के साथ आज बिजनेस भी संभाल रही हो? हाँ, आज छुट्टी। आज छुट्टी? हाँ। ये देखिए ये दुकानदारी को लेकर उत्साह। आपने क्या खरीदारी बताइए? हम लिए हैं कलश, लिए हैं। कलश निकाल के दिखाएंगे। देखिए ये कलश कितने में लिया? कलश आपने कितने में लिया? 450 में। 450 में। ये पीतल का है? हाँ, पीतल का। पीतल और दीप लिए। और ये और पीतल का ये दीप लिए हैं। दीप लिए हैं। हाँ। वाह, ये कितने का लिया आपने? ये 1000 का 2 दीप लिए हैं। 1000 का 2 दीप लिया, तो पूजा में इस्तेमाल करेंगे? हाँ, अखंड दीप के लिए लिए हैं। अखंड दीप के लिए। अच्छा, ये जो आपने जो लिया है तो कहने का मतलब कि एक दो धनतेरस में लोग मानते हैं कि सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, बर्तन की भी है। तो ये बर्तन अब क्या करती है? हर बर्तन जो है पीतल, इसको पूजा में यूज करना पड़ता है। पूजा में जैसा दिवाली के दिन इसका पूजा किया जाएगा। बोले सर आज मैडम के लिए क्या खरीदा आपने? ये तो पूजा का सामान हो गया, मैडम की अपनी ख्वाहिश होगी। तो चांदी का सिक्का ले लेंगे। तो मैडम आप मान गई चांदी के सिक्के में? जी, जी मान गए हैं। कुछ अपने लिए? अपने
कपड़ा वगैरह ले लेना है, शॉपिंग करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जो हैं कहते हैं कि धनतेरस के बहाने लोग खरीदारी भी करते हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो देख रहे हैं कि देख लीजिए एक उत्साह होता है बिक्री को लेकर के, चलिए धनतेरस तो कोई बर्तन ही खरीदा जाए और कई लोग हमारे साथ हैं। आप क्या खरीद रहे हैं? हम लोग पूजा करने वाला चलिए संजय, हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफी खुश हैं और काफी धूमधाम से इस बार दिवाली मनाने की पूरी तैयारी है उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों को दिखाने के लिए। बढ़ते आगे, धनतेरस के मौके पर राजधानी रांची के कार बाजार में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ राजधानी में ही धनतेरस पर करीब 1200 कारों की डिलीवरी का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस पर कार की डिलीवरी को लेकर लोगों में काफी पहले ही बुकिंग करा ली थी। जो लोग धनतेरस पर कार की डिलीवरी ले रहे हैं वो खुद को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं। रांची में कार के बाजार का जायजा लिया है सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। धनतेरस पर रांची के बाजार में खूब धन बरस रहा है। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आज डिलीवरी करना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन खासकर वैसे चेहरों पर खास खुशी है जिनकी पहली कार आज खरीद रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। आज ये पहली कार है आपकी? जी पहली कार है सर। तो पहली कार अभी धनतेरस के मौके पर? जी बहुत दिन से सोच रहे थे सर कि एक कार हम लोग कभी हो, नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज किसी तरह से हो गया है सर। आपने तो काफी बड़ी कार खरीदी है। हाँ सर, बड़ी नहीं है लेकिन है। जी बोल रहे कि माता जी हैं आप? माता जी हैं। तो कार किसने खरीदी है? बेटा खरीदे। बेटा खरीदे हैं, तो बेटा को आशीर्वाद दे दिए आज है? तो देख रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद है और बेटे ने कार खरीदी है। बोले आप कौन हुए? पत्नी है। पत्नी। तो कहाँ जाएंगे कार पे बैठकर घूमने के लिए? कहाँ जाएंगे? पहले पूजा कराएंगे, बाबा भी ले जाएंगे। बाबा के आशीर्वाद से कार खरीदे, सास ससुर के आशीर्वाद से, दुआ से आज बढ़ रहे हैं, आगे रुके, कृपा बनाए रखे सास ससुर यही आप। कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि परिवार का आशीर्वाद बना रहे, सास ससुर का आशीर्वाद बना रहे, तभी बरकत तभी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। माने कि कार खुद ड्राइव करते हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं सीखे। नहीं सीखे? नहीं अभी नहीं सीखे। तो ड्राइवर रख के सीखेंगे? जी जी सीखेंगे। चलिए, धनतेरस पर आपने कार खरीदी थी कि बोले कि आज बिक्री की बात करें मैडम, आज बिक्री की बात करें तो बुकिंग तो काफी ज्यादा होगी? बहुत ज़्यादा बुकिंग है हमारी। 700 डिलीवरीज होने का अनुमान है। आज हमारी सिर्फ आज के दिन ही हम लोग 200 डिलीवरी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है और काफ़ी अच्छे से सारी डिलीवरीज हो रही हैं। जी लगता है अगर रांची की पूरी बात करें तो आपको क्या लगता है, अनुमान कितना लगता है कि सिर्फ राजधानी में कितनी कार की बिक्री होगी? मेरे हिसाब से 2000 गाड़ियों की तो बिक्री हो ही जानी चाहिए। समझ जाइए कि कारोबार जो है कितने का जा रहा है। तकरीबन ये कारोबार 1500 करोड़ से ऊपर का कारोबार लग रहा है पूरे राजधानी में। राज्य की जोड़ने से कारोबार आपको बाद में मालूम चलेगा जब धनतेरस के बाद इसका आकलन होगा। लेकिन देख रहे हैं कि धनतेरस पर जो लोग भी अपनी पहली कार खरीद रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान कितनी ज्यादा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और धनतेरस पर रांची में बाइक के बाजार में भी खासी धूम देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस पर सिर्फ राजधानी में ही करीब 2500 बाइक की बिक्री का अनुमान है। धनतेरस के मौके पर बाइक के बाजार में भी खासी बूम नजर आ रही है। सुबह से ही भीड़ लगी है और लोग चाहते हैं कि धनतेरस पर अपनी बाइक को घर लेकर जाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो यहाँ लोग पहुंचे हैं डिलीवरी लेने के लिए। आप लोग जो है, क्या पहली बुलेट है आपकी? जी ये मेरी पहली बुलेट है। जीवन का सपना है वो बुलेट खरीदने का, आज वो पूरा हो गया। और धनतेरस के शुभ अवसर पे गाड़ी निकालना एक बहुत बड़ा खुशी प्राप्त हो रहा है अंदर से कि गाड़ी निकला, बुलेट। बाइक पर किसे बिठाएंगे? पहले मम्मी बैठेगी, उसके दोस्त यार बैठेंगे, फिर गर्लफ्रेंड बैठेगी। गर्लफ्रेंड की नहीं बैठेगी, उसका हक है, कैसे नहीं बैठेगी। आप? मैं तो छोटे भाई को गिफ्ट दे रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोटे भाई क्या करते हैं आपके? छोटे भाई तो सिंगर है, गाना वाना गाते हैं। हाँ तो मैं बुलेट उन्हीं को गिफ्ट करने जा रहे हैं? जी हाँ, बहुत सपना था उसका काफी दिन से, तो मैंने पैसा जमा करके ये बुलेट उसके लिए खरीदा। देख रहे हैं बड़ा भाई हो तो ऐसा कि छोटे भाई को गिफ्ट कर रहे हैं बुलेट। और देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ पर जो है, लोग अपने पहुंचे हैं यहाँ पर डिलीवरी लेने के लिए। और लोगों की सोच है कि धनतेरस पर जो अपनी बाइक है घर लेकर जाएं। कहते हैं कि बाइक जो है भगवान विश्वकर्मा का एक तरीके से आशीर्वाद होता है, उनका सीधा कनेक्शन माँ लक्ष्मी से होता है। यह धनतेरस पर बाइक के बाजार में रांची में खासी धूम नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस